हमारा एक भाई है, उसने एक वीडियो जो फुटेज सस्पिशियस वीडियो फुटेज एक तो मिला है बोल के हमको फ़ोन किया। तो हम बोला है कि हमको भेज दो उसको। तो मैंने उसको बहुत ही मतलब क्लोजली वेरीफाई किया, देखा। तो हमको भी लगा है कि यस, ये एक बोधी कम एक बाइक में है, वो भी वाइट ब्लू बेड शीट में लपेट के बाइक में लेके जा रहा है। Criminal is criminal. Criminal act should be condemned by every section of the society. लोधू आओ वेलफेयर सोसाइटी अपर सुबनजी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के ओर से दोस्तों, हमारे दुमकुरिजो में हम लोग नहीं चाहता है कि इस प्रकार का क्राइम हो। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है, उसको फांसी मिलना है मर्डरर को। दुख तकलीफ है पर भी हम लोग वेलफेयर सोसाइटी आपका साथ में है। थैंक यू। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ना है। और पुलिस प्रशासन और जितना भी सरकार है, आप प्लीज 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 जल्द से जल्द जस्टिस दिलाइएगा। वो दुख की बात है, हमारे दुमकुरिजो में ऐसे मर्डर हो रहा है, तो वो दुख की बात है। 187 प्लेस में है। Good evening to all of you. Myself, Sri Charuk Pagman. On behalf of victims' family, would like to extend my hearty thanks to all the denizens of Dumpurijo, especially the members representing different clan-based organizations like Karga Welfare Society, Kara Welfare Society, Lodu Au Welfare Society, H Welfare Society, Upper Subansiri District Galo Student Union, all Tagin Youth Organization, Dumpurijo Unit, media partners, Arun Bhumi, Singing Watchdog, local channels, well-wishers, brothers and sisters of my Top Welfare Society. I'm here to give a brief report on the unfortunate incident that happened in our peace-loving Dumpurjo town on 1st August 2024 with late Bindam Pagman. तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि दुर्घटना हुआ, मर्डर हुआ, कुछ हुआ, बहुत सारा बातें सुनने मिलता है और लोग ये भी कहता है कि समाज कहाँ पे है, सोसाइटी कहाँ पे है, फैमिली क्या कर रहा है, इंक्वायरी हो रहा है कि नहीं। तो शुरू में जब हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो हम लोग चीज़ को सही तरीक़ा से जांच पड़ताल किया एंड देन सेंसिटिव लगा, तो इसीलिए हम लोग उसको उस समय एक्सपोज नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा टाइम तो लग गया, बट अभी जो भी होने से भी थ्रू माय clarification, it will be clear to all of you. To me, this briefing is very important because uh, victims family wanted somebody may think that victims family are wanted to draw the sympathy of public and something like that. But personally, I wanted that people should know the sentiment and basis of Candle March, today's Candle March, and our voice for early justice delivery for late Bindam Pangman. We have lost one energetic son of a father, whose father is here with me, Mr. Sibin Pagman, Bindam Pagman ka papa hai. And we have lost a husband of a wife. उसका वाइफ जो यहाँ पर बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है सीता पगमेन. And we have lost a very energetic youth from our Top Welfare Society. सो ये सब हम लोग को बहुत ही मतलब पेनफुल, बहुत दुख देने वाला बात है, आप लोग भी चिंता करके देखिए। तो क्राइम को कुछ भी हेड एंड टेल को नहीं जान के ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये बोलना बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए आप लोग आज का मेरा ब्रीफिंग के बाद आप लोग खुद जस्टिफाई कीजिए कि हुआ क्या है, और ये पगमेन फैमिली एंड देन टॉप वेलफेयर सोसाइटी का यहाँ पे इंटरवेंशन होना सही है ना गलत है, जस्टिस का मांग करना सही है ना गलत है, और ये जो दुर्घटना हुआ तो ये एक्सीडेंट है ना क्या है, आप लोग इसको आप लोग ही बता पाएगा कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट है, आप लोग ही बता पाएगा। इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मैं और भी बताना चाहूँगा कि एक्चुअली माय इंटेंशन इज़ नॉट टू ड्रैग एनीबॉडी, any family or any society in this crime by taking the advantage of support from civil society, but to
but to tell the people that crime is the enemy of the state, and uh, everybody should come forward to fight against the crime. जो भी crime हमारे समाज में होता है, इसका अगेंस्ट में हम लोग फाइट करना चाहिए, इसीलिए सबको कम फॉरवर्ड करना चाहिए. तो टुडे इट हैपेंस विद अस, बट टुमारो मे बी योर टर्न. अभी आज हमारा साथ में पंगमिन के साथ हुआ, तो ये क्राइम कल किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. इसीलिए क्राइम इज क्राइम, एंड इट शुड बी denounced from all the corners, every sections of the society. Also, I request the viewers, audience of today's briefing, more particularly legal experts, those who are exploring such type of criminal cases from time to time as the part of their profession, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरह का अगर आपको केस मिलता है, उस तरह का अगर आपको केस मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनजस्टिस हुआ, या फिर यहाँ पे कुछ ट्रूथ के अगेंस्ट में छेड़छाड़ हो रहा है, जो बेचारा के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है और हम प्रोफेशन में है, तो किसी को दबाने के लिए अगर आपको लगता है तो आप लोग ऐसा पाप मत लीजिए जिसको लगेगा कि आप हम गलत कर रहा है, कि यहाँ पे किसी हम सिर्फ केस जीतने के लिए किसी को मैनिपुलेट करके ऐसा ऐसा केस अगर मिलेगा आज का भिन्नम का, जैसे भी कल को आज हम लोग यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, हम 100% भी श्योर नहीं है कि हम लोग 100% श्योर है कि ये मर्डर ही है, फिर भी हमको लगता है कि कल को जस्टिस डिलीवरी में हमको कौन सा सेक्शन डाल करके क्या करके जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा है. इसीलिए इस तरह का केसेस में मतलब क्या करना है, डिस्टोर्ट नहीं करके और इसको ये नहीं करके, थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करके, सही तरीक़ा से जस्टिस को समाज में आने देने से सही रहेगा. क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होता है मनी पावर क्या-क्या के कारण से, बहुत सारा केसेस जो है समाज में पेंडिंग है या फिर डिप्राइव्ड है, जो जस्टिस अभी तक लोगों को पहुंचता नहीं है, और जो गरीब आदमी और जस्टिस पाने के लिए और लोगों का दरवाज़ा खटखटाने के लिए एक्सेस नहीं रहता. भिन्नम के बारे में बताना चाहूँगा. भिन्नम पंगमिन जो है, ये सेविन पंगमिन का एल्डेस्ट सन, और उसका शादी हुआ पारम लड़की से जिसका नाम है सीता पारम पंगमिन. ये अभी आपका सामने में है, यहाँ पे है सीता पारम पंगमिन, और उसका उम्र था जस्ट 21 ईयर्स. जो भिन्नम पंगमिन जो अभी मरा है, ये अभी हम लोग का कैंडल मार्च हो रहा है, इसका उम्र जो 21 ईयर्स है एज़ पर रिकॉर्ड. और 2 साल पहले भिन्नम पंगमिन क्लास 12 को जस्ट पास हुआ, तो अभी इसका ज़िंदगी बाकी है, ये अभी ज़िंदगी कुछ जिया नहीं है. और ये फैमिली के तरफ से कोई एडवर्स रिकॉर्ड नहीं है, और पुलिस स्टेशन में भी हमारे यहाँ पे अपर सुबनसिरी में भी कोई भी पुलिस स्टेशन में या हमारा पारिवारिक ज़िंदगी में भी कोई मतलब उस तरह का एडवर्स जो रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि भिन्नम जो है अच्छा लड़का नहीं था. हाँ, ऑफ कोर्स यूथ है, कहीं इधर-उधर होके दारू शरू पीता था होगा, कुछ ऐसे मौज मस्ती करता था, वो अलग बात है. लेकिन जो हैबिचुअल हमको लगा नहीं है, इंक्वायरी करके भी देखिए, भिन्नम जो है किसी को हर्ट भी नहीं किया, और कोई पुलिस में भी कोई एडवर्स रिकॉर्ड का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है. और भिन्नम पंगमिन गिरतिरपा सर्कल से बिलोंग करता है, उसका विलेज पकमिन है, और प्रेजेंटली धुमपुरजो में रहता है उसके पापा के साथ में. एंड उसका मम्मी नहीं है, उसके मम्मी नहीं है, वो पापा जो है मम्मी को मरने के बाद जने तने पला हुआ है. तो अभी मैं आता हूँ, अभी ये घटना का पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छा से सुनिए, और देखिए नोट भी कीजिए कि मैं आज जो ब्रीफिंग कर रहा हूँ गलत बोला है कि नहीं बोला है. मैं जो देखा हूँ मैं जानता हूँ, जितना मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस के साथ में, उसको मैं आपके सामने में लेके आऊँगा. तो ये यंग मैन जो था भिन्नम, इसका बॉडी को उसके बाइक के ऊपर में हम लोग पाया गया था एडीसी ऑफिशियल रेसिडेंस गेट दुमपुरजो के सामने में, करीबन 3-4 बजे के अंदर, 3-4 बजे के बीच में 2 तारीख अगस्त का 2024 को. और वो लाश को देखने के बाद हम लोग लगा है कि ये तो एक्सीडेंट जैसा भी लग रहा है, और वहाँ पे जानबूझ के ना क्या करके उसका आसपास में कैन बियर का बोतल भी पूरा बिखरा पड़ा है, भर्ती वाला. तो ऐसे-ऐसे करके पाया गया, मतलब वो अननेचुरल डेथ ही लगा. फिर भी हम लोग का फैमिली लोग
ढूंढ-ढूंढ के वो लाश को 2 तारीख को 2 तारीख को मिला और मिलने के बाद लाश को हम लोग उधर से उठा के लेके गया और आउट ऑफ इमोशन फैमिली ने डिसाइड किया कि पुलिस में एफआईआर नहीं करेगा, क्योंकि एफआईआर करने से फैमिली को लगा है कि बॉडी को कटा-कुटी किया जाएगा और वहाँ का जो कुछ-कुछ वाइटल ऑर्गन्स है, उन लोग को निकालना पड़ेगा। बहुत सारा फॉर्मेलिटी के दौरान उसका बॉडी को बहुत चेर-चेर होगा। तो इमोशन होने के कारण से मम्मी-पापा डिसाइड किया, उसका बीवी फैसला भी दिया कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करना है। तो पुलिस में देना मतलब पोस्टमार्टम है। तो इसीलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि बॉडी को कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करके वही सेम डे में हम लोग बरी कर दिया, उसको दफना दिया। एंड ये सोच के कि उसका बाइक का एक्सीडेंट स्पॉट में केन का बोतल भी था, तो बच्चा कभी-कभार पीता भी था, तो हम लोग को लगा है कि चलो बच्चा ऐसे कभी-कभी पी के गिर के मरा भी होगा, ऐसे लग करके हम लोग उसी दिन को 2 अगस्त को हम लोग बॉडी को ये कर दिया, मतलब दफना दिया। तो बॉडी को दफनाने के बाद 2-3 बजे के करीबन आसपास बहुत लोग जो बॉडी को दफनाने वाला पार्टी जो है सेन्युम नदी में नहाने चला गया। तो फैमिली का लोग, हम लोग रेस्टलेस था, तो हम लोग शांति नहीं मिला, इसीलिए दुमपुरजो का टाउन का हर कोना का सीसी फुटेज हम लोग चेक करना शुरू किया। तो सीसी फुटेज चेक करते-करते आफ्टर 2-3 आवर्स हमारा एक भाई, उसने एक वीडियो जो फुटेज सस्पिशियस वीडियो फुटेज एक तो मिला है बोल के हमको फ़ोन किया। तो हम बोला है कि हमको भेज दो उसको। तो मैंने उसको बहुत ही मतलब क्लोज़ली वेरीफ़ाई किया, देखा, तो हमको भी लगा है कि यस, ये एक बॉडी कम एक बाइक में है, वो भी व्हाइट ब्लू बेडशीट में लपेट के बाइक में लेके जा रहा है। तो ऐसे हमको एकदम डाउट हो गया कि नहीं, ये तो कुछ है। और कोइंसाइड भी हो रहा था क्योंकि हैपनिंग कल हुआ और टाइम भी मैच कर रहा है, रात का 1 तारीख रात का बात था। तो इसीलिए उसको हमने डाउट किया कि नहीं, ये तो मर्डर है। तब जा कर के हम बॉडी को तो हम लोग दफना दिया। तो दफनाने के बाद अभी डाउट जो है बॉडी दफनाने के बाद आ रहा है, तब जाके हम लोग लगाए कि नहीं, वी शुड गो टू पुलिस स्टेशन एंड लॉज एफआईआर। अकॉर्डिंगली वी डिड दैट एंड प्रोसीड्यूर का हिसाब से पुलिस ने ये बोला है कि बॉडी को एक्सह्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बॉडी को दफना दिया। तो बॉडी को हम लोग ये सोचा है कि चलो जस्टिस मिलने के लिए बॉडी को एक्सह्यूम करो, कुछ करो, जो करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इफ़ इट इज़ मर्डर देन पक्का जस्टिस मिलना है, सिर्फ पगमेन के लिए नहीं, समाज के लिए। तो अगर कुछ यहाँ पे फोल प्ले है तो इसको बाहर आने के लिए जस्टिस समाज के लिए हम लोग इसको करेगा। तो ऐसा करके हम लोग पुलिस को साथ दिया, पोस्टमार्टम कंडक्ट किया, बॉडी दफनायाला। बॉडी को हम लोग 3 तारीख को फिर से कोड के, इतना गर्म दिन भी है, पूरा बॉडी पूरा डिकम्पोज हो चुका था एक ही रात को। तो इसलिए बॉडी को हम लोग उसको निकालने में बहुत ही कष्ट मिला। इसके बाद पोस्टमार्टम ले जाने में बहुत सारा ऐसा करके वाइटल ऑर्गन्स निकाल के वो जो फोरेंसिक के लिए भेज दिया। अगेन ऑन 6 अगस्त 6 तारीख अगस्त का 6 तारीख उसमें हम लोग को फिर एक सीसी फुटेज मिलता है जो उससे बिल्कुल रिलेट करता है वो। तो वो सीसी फुटेज को हम लोग ने पूरा निकाला। निकालने के बाद एकदम बारीकी से हम लोग उसका जांच पड़ताल किया। तो एकदम दैट वाज टोटली कनेक्टेड विद द दैट सस्पेक्टेड मर्डर केस। सो हम लोग उसको इंटेंसिफाई किया एंड वही 6 तारीख का जो फुटेज के कारण से मैंने वो फुटेज को क्लियरली हम लोग देखने के लिए 2-3 दिन ऐसे लग गया। वीडियो को हम लोग जूम करना पड़ा, कोई हर एंगल से पूरा बारीकी से हम लोग करने का चक्कर में 2 दिन जैसा लग गया। तो अभी 8 तारीख तक हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो कल्प्रिट इन्वॉल्व है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए 8 तारीख तक। तब जाके 8 तारीख को हम लोग जो है लास्ट एफआईआर, मतलब जो फाइनल एफआईआर, उसको हम लोग डाला। एक जो एडिशनल एफआईआर है वो 8 तारीख को हम लोग डाला और वो भी किसी का अगेंस्ट में, किसी पर्टिकुलर नाम का अगेंस्ट में डाला जिसका नाम था जिकेनुली, जो कि इस मेरा आज का जो बिंदम का दोस्त था जिकेनुली का अगेंस्ट में जिकेनुली करके हम लोग वो फुटेज में आइडेंटिफाई किया। उसका नाम से हम लोग एफआईआर डाला। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
मैं जो है इसका जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक एक करके। आप अभी अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी सुनिए, श्री जिकेन उली जिसके अगेंस्ट में हमको एफआईआर दिया, तो ये लड़का 2 तारीख का दिन में, जिस दिन हम लोग बिंदम को बरी कर रहा था, दफना रहा था, 2 तारीख का दिन को आया, उसका लाश का सामने में बिता और पूछा, किसी ने उसको पूछा कि आप कौन है? वो बोले मेरा नाम जिकेन उली है और मैं बिंदम पंगमिन का दोस्त हूँ। तो बिंदम आप कल परसों आप साथ में था क्या? तो जिकेन का स्टेटमेंट ये था, हाँ कल रात को 1 तारीख का रात को बिंदम जो है मेरे साथ में था, 10 बजे तक था, 10 बजे तक था बोल करके वो स्टेटमेंट दिया। इसके बाद वो ये भी बोला कि वो जाते जाते उसको 2 सेपना क्या है पता नहीं, 6 बोतल जो कैन बियर है, 6 बोतल उसका हाथ में दे के गया, क्योंकि मेरा घर में पूजा था, कोई आने जाना रिस्ट्रिक्शन था, इन एंड आउट जो आदमी होता है उसको मना था, ऐसे करके वो स्टेटमेंट दिया। मेरा घर में पूजा हुआ था इसीलिए रेस्ट्रिक्शन था, बिंदाम को भी थोड़ा बेचने थे कि हम लोग जाने दिया, ये करके स्टेटमेंट दिया। तो अभी हम लोग चलो उसको भी ऐसे ही सुन लिया, मान लिया। तो अभी उसका 31 को पूजा था शायद, तो इसीलिए कोई बाहर जाना नहीं, ये आना जाना नहीं है, तो हम लोग उसको सुन के ऐसे बिताए और कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं किया। वो जिकेन का फर्स्ट खुद मतलब हम लोग को जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, अभी देखिए इसका जो असली कहानी को आप देखिए। 1 तारीख अगस्त को लेट बिंदम जो है मार्केट प्लेस में जाता है, अपने बीवी के साथ में मार्केट में निकलता है। 10 बजे के समय तक ये बीवी के साथ में था। इसके बाद वो जो है दोस्तों के साथ में ज्वाइन हो गया। इसके बाद दोस्त लोग के साथ में इधर उधर घुमा। इसके बाद एक तैया पारम करके उसका दोस्त है, मतलब सिस्टर इन लॉ भी है, उसके साथ में गया, उसका रूम में बिता था बोला है। तो बाद में सुना है तो उसका बिंदम का उधर में कॉल आ रहा है, जिकेन का नाम करके कॉल आ रहा था बोला है। तो कॉल आ रहा है तो बिंदम उठाया नहीं है। तो ऐसे करके कुछ देर बाद में जिकेन जो है उसका घर में पहुंचता है, तैयापरम का घर में पहुंचता है बोला है। इसके बाद थोड़ा देर बीतने के बाद में बिंदम जिकेन के साथ में निकल जाता है उस घर से, जिकेन के साथ में उस घर से निकल जाता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे और देखिए, एक बार गौर कीजिए। 31 को घर में पूजा हुआ है बोला है, धुंधाई हुआ है। तो 1 तारीख को वो घर से आदमी आना जाना इन एंड आउट जो है रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो अभी 1 तारीख को जिकेन किसी बाहर आराम से घूम रहा है, तो बिंदम को लेने के लिए उसका घर में पहुंचता है, तंजापरम का घर में। तो ये कंट्रेरी है, ये सबको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में दीजिए। ये घर से बाहर निकला हुआ था ऑन दैट डे, दोनों जो है एक साथ बाहर निकल गया। और उसी दिन को कहीं ना कहीं फुटेज में हम लोग ये भी लगाए कि बिंदम जो है एट अराउंड 3:30 PM को दापोरिजो जाके अकेला आ जाता है और वो जाता है ये जिकेन का घर में वापस चला जाता है। उधर उतना तक देखा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम लेट बिंदम पंगमेन्स वाइफ, उसी 1 तारीख को बिंदम पंगमेन का वाइफ जो है दिन भर फ़ोन लगाता है, शाम तक भी फ़ोन लगाता है, रात को भी फ़ोन लगाता है, लेकिन बिंदम फ़ोन पिकअप नहीं करता है, फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद ये बिंदम का फ़ोन जो है 2 तारीख का रात का 2 बजे को उसका बिंदम का फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। बिंदम का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये बिंदम का मिसेस का कहना है, तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो बिंदम को कब मारा, कैसे मारा, वो तो हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन बिंदम का फ़ोन पिकअप नहीं करना, वो कहीं न कहीं उसका मर्डर जो भी हुआ है वो पहले हो चुका था, ऐसे कुछ लग रहा है। और लेट बिंदम, अभी देखिए यहाँ पे कहानी आ रहा है। लेट बिंदम जो है जिकेन उली का बहुत क्लोज फ्रेंड है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सीसीटीवी फुटेज में क्या मिलता है कि बिंदम पंगमेन का बॉडी को बिंदम पंगमेन का ही बाइक में लटका के एक आदमी लेके जाते हुए दिखाई मिलता है। वो भी 2 तारीख का, हाँ 2 तारीख का रात का 12:53 को सीसीटीवी का टाइमिंग का हिसाब से 12:53 को हम लोग दिखाई मिलता है 2 तारीख को। वो भी उसी कॉलोनी रोड में, हमारा दुमपुरजो का कॉलोनी रोड में दिखाई मिलता है। और अभी इसको मर्डर है नहीं बोलने के लिए फिर आप लोग इसको भी देखिए। बिंदम का बॉडी को वो बाइक में तेल करके और उसका बाइक को
उसका बॉडी का ऊपर में लिटा के बॉडी को, सिर्फ बॉडी को, वो आदमी जिंदा नहीं था, बॉडी को ऐसे करके आराम से मतलब ये क्या है, प्लानिंग क्या है, कैसे कैसे मरा है आदमी को कंफ्यूजन डालने के लिए। और उसका अगल बगल में बियर बोतल पूरा फेंक के रखा है, कैन फेंक के रखा है। तो सो कॉल्ड एक्सीडेंट शायद में, तो वो एकदम मतलब आप लोग भी उसको देखने वाला भी देखा होगा दुमपुरजो में जो था, और देखने वाला ये लगेगा कि वो दारू पी के मरा है। और ये भी देखा है कि ये आदमी जिकेनुली उसको मर्डर होने के बाद उसका जितना भी सैंडल है, सेल फोन है, मोबाइल है, उसको सुनने में आया सिवनसरी नदी में ले जा करके फेंका है बोला। मतलब जो एविडेंस है उसको मिटाने का, एक्चुअली वो बिंदम का बॉडी को ये में ले जा करके क्या बोलते हैं, बेडशीट में बांध करके फेंकने जा रहा था। तो डेड बॉडी नहीं माना होगा, हम लोग का भी ऐसे लोकल आत्मा होता है बोला है हम लोग का, तो आत्मा नहीं मानता था होगा, इसीलिए नहीं हम बाहर नहीं जाएगा, हमको यहीं सबका सामने में गिरना है बोल के डेड बॉडी खुद गिरा होगा। तो ऐसे करके सबका सामने में गिर के बिता है। लकीली इसीलिए हम लोग बिंदाम का बॉडी को भी दफनाने मिला, अदरवाइज ये बिंदाम का बॉडी को फेंकने जा रहा था और गायब करने के लिए। बिंदाम पंगमैन हेल्दी बॉडी था, बहुत हट्टा कट्टा लड़का था, और उसका बॉडी को एक आदमी जो है बाइक में लिफ्ट करके उठा के सजा धजा के लेके नहीं जा सकता है। और उसके साथ में बियर कैन, ये जो तोपला वोपला को भी ले करके उसका सामने में बिखरने का काम एक आदमी नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स सीसी कैमरा में तो उठाने वाला, ये लाश लेके जाने वाला तो एक आदमी है, लेकिन वो बिखरने वाला लाश को कैसे कैसे सजा धजा के ये करना है, लाश को बाइक में उतारना है, लेके जाना है, ये करने वाला, देयर मस्ट बी सम अदर कल्प्रिट्स इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली अपील करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि एक आदमी अपना बराबर का वेट को, आदमी मरने वाला को स्पेशली बाइक में उठा के ले जाने का प्रक्रिया ये नहीं कर सकता। ये मेरा अपना खुद का मानना है। तो इसीलिए इसको थोड़ा आप लोग जोर दीजिएगा। और मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग अभी क्या करना है। अभी हमारा दुमपुरजो इज ए पीस लविंग टाउन, छोटा सा जिला है, छोटा सा टाउन है। यहाँ का लोग बहुत हंसी खुशी से रहता है, प्यार से रहता है, एक दूसरे को प्यार ममता से देखता है। यहाँ पे इस तरह का क्राइम बहुत ही हुआ है। ये तो एकदम वो जो टीवी में होता है ना, क्या बोलता है, डिटेक्टिव एंड क्राइम टाइप का और कुछ है ना, उस तरह का जैसा हमको लग रहा है। तो इसीलिए ये एकदम अलग चीज़ हुआ दुमपुरजो में। आप लोग अभी डिसाइड कीजिए कि आप लोग क्या करना चाहिए, इस तरह का क्राइम को रोकने के लिए आप क्या कर सकता है, और आपका क्या सजेशन रहेगा। लास्टली, आई ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम्स फैमिली वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स। आज जो यहाँ पे आया है हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए, सॉलिडरिटी देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आज का कैंडल मार्च में आया है, तो उन लोगों को मैं विक्टिम फैमिली के तरफ से बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरे जितने भी अरुण भूमि का व्यूवर्स है, संयुक्त वाचतो का जितने भी व्यूवर्स है, आप सभी को तोपो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से नमन। आज तोपो वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत ही दुख भरा दिन है। आई थिंक इट्स द वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ तोपो वेलफेयर सोसाइटी, एज वन ऑफ आवर ब्रदर हैज बीन, हम बोलेगा मर्डर है, मर्डर किया है। फैक्चुअल एविडेंस का तरफ से बोलने से ही वाज सस्पिशियसली फाउंड डेड। तो उस विषय में मैं अपना आपको बताना चाहूँगा। आई एम मिस्टर मातोहाली, सेक्रेटरी ऑफ तोपो वेलफेयर सोसाइटी। और आज तोपो वेलफेयर सोसाइटी ने इस घटना को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स मिला है, उस लूप होल्स से सेटिस्फाइड नहीं हो के हमने एक मास कैंडल मार्च सॉलिडेरिटी हमारे लेट ब्रदर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और इसी के चलते ये हमें बहुत सारा हमारा ये सिविल सोसाइटीज़ पार्टिसिपेट किया है। लोदू वेलफेयर सोसाइटी, करगा वेलफेयर सोसाइटी, हच वेलफेयर सोसाइटी, निसी एलाइट सोसाइटी, दुमपुरजो, ऑल तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, अपर सुबनश्री गालो स्टूडेंट यूनियन, इन सभी ने क्रिमिनल एक्ट जो हुआ है हमारा ब्रदर्स के खिलाफ, उन्होंने आज
हमारे समाज के लिए आके खड़ा किया है। इसीलिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि क्रिमिनल इज क्रिमिनल, criminal mindset should not be tolerated in the society like us, because Dumpurijo both peacefully एक coexistence society से जहाँ में different tribes, different clans टुगेदर रहता है, ऐसे जगह पर ऐसा घटना होना बहुत ही एक ही गंदा एक हरकत है। और इस चीज को हम बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता है टोपो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और इसी के चलते ये करने का वजह ये है, पहला चीज जो है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द, हम नहीं बोलेगा, आई विल नॉट से दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज नॉट गुड एनफ, उतना तो नहीं बोलेगा, ही वाज गुड, उन्होंने कल्प्रिट को नेम किया है, बट स्टिल जिस प्रकार से फैक्चुअल एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था उन नहीं कर रहा है, उसमें डिले प्रोसेस हो रहा है। मेन बात कुछ चीज़ है जहां में एविडेंस कलेक्ट करना होता है वो विक्टिम फैमिली को जाके कलेक्शन करो बोलना, वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करना है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा है। हम चाहता है कि उस एविडेंस में कोई टेम्पर नहीं होना है, कोई डिस्टोर्शन नहीं होना है। अगर ऐसा होता है बोलने से ये हमारा समाज का एक फेलियर्स होगा, हमारा समाज का हार होगा। गलत जो हुआ है उसको गलत ढंग से सही ढंग से दिखाना है, हमारा ऐसा चीज होना नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोसेसन का थ्रू से, और हम ये बात भी रखना चाहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, मेरा एसपी साहब अपर सुबनसिरी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वी अगर आपसे एक डिमांड है कि कोई एसआई लेवल का कोई ऑफिसर, एसआई रैंक का कोई ऑफिसर आप एडिशनल वे में डाल दीजिए इन्वेस्टिगेशन में, सही, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा हरकत हुआ है जहां में फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे ये है एक्सीडेंट हुआ है, डेथ कोज हुआ है, उनको लीगली पास आउट किया गया है। सो हम ये नहीं चाहता, ये नहीं होना है। इसीलिए हम सोचता है कि ये चीज़ जो है प्रॉपर ढंग से होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काइंडली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रेशराइज करे ताकि सही ढंग से जो हम जानता है उस चीज़ को लीगल में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में सही मायने में रिफ्लेक्ट करना है, साथ देने से सही रहेगा। ये हमारा एक तरफ से आज का एक डिमांड है। हमारा जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अब जो भी है इस चीज़ में कनेक्टेड है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, वो सही मायने में हमें हमारा जो जस्टिस, जो मेरा भाई बिंदम के लिए जो क्लेम किया है उसे देना है। सोच के हाँ आज हम लोग ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और आशा करता है कि आप लोगों का माध्यम से जरूर हमें जो जस्टिस हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो मिलने वाला है। यहाँ पे कोई ट्राइब्स, कोई फैमिली ना देखे कि टोपो वेलफेयर सोसाइटी किसी को पर्सनल अगेंस्ट कर रहा है, ये नहीं देखना है। लेकिन क्रिमिनल इज क्रिमिनल, क्रिमिनल एक्ट शुड बी कंडेम्ड बाय एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। वो जमक नाजी गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट है। मैं यहाँ आसाम टोपो वेलफेयर सोसाइटी जो बिंदम पांगमेन का ये सॉलिडेरिटी के लिए, यहाँ सपोर्ट के लिए आया हूँ। इन representing Galo Welfare Society Upper Subansiri in collaboration with Usakshu, Jiwayo, हम लोग साथ में मिलके यहाँ में आज सॉलिडिटी दे रहा हूँ। और दोस्तों, हमारे दुमपुरिजो में हम लोग नहीं चाहता है कि इस प्रकार का क्राइम हो, इस प्रकार का दोबारा ऐसे घटना ना घटे। और दोस्तों, कल्प्रिट का जो भी क्राइम, जो भी कल्प्रिट का कोई भाई भैया रिलेशन नहीं होता है। और इसीलिए मैं टोपो वेलफेयर सोसाइटी को और ये बिंदम पांगमेन का फैमिली को सपोर्ट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से और दुमपुरिजो का यहाँ कानून से जितना इन लोगों से अपील करता हूँ कि कल्प्रिट को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे। थैंक यू सो मच। वो हमें राजू आंगू, वो पुम्बू वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है। और वो ये डिसीज का ये मेरा मामा है, वो इनका बांचा भी लगता है। तो वो आज टोपो वेलफेयर सोसाइटी का आज का ये क्या हमें सॉलिडेरिटी देने आया है। और साथ ही साथ एज ए फैमिली मेम्बर, जैसे ब्लड रिलेशन के हिसाब से आप सब जितना भी पार्टिसिपेंट, जितना भी आज ये दुख का घड़ी में आया है, मेरा मामा का इस दुख का घड़ी में आया है, सबसे पहले आप सबको थैंक्सफुल। और यहाँ हम किसी पर्सनल का अगेंस्ट में कुछ बोलने या कुछ करने नहीं आया है। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, वो किसी का अपना नहीं होता है। तो आज जैसा मेरा ये मामा का साथ हुआ है, किसी और का साथ नहीं होना है। ऐसा इंसिडेंट कल को शायद मेरा साथ भी हो सकता है, या मेरा किसी का भी साथ हो सकता है। तो ऐसा चीज़ को हर सोसाइटी, हर कॉर्नर का
एवरी सिविल सोसाइटीज ऐसे चीज़ को कंडेम करना है। और मेरा तो बस इसी प्रोसेसन के जरिए मीडिया के जरिए बस इतना अपील करना चाहेगा कि ऐसे चीज़ को सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है, उसको फांसी मिलना है मर्डरर को, जैसे भी फांसी होना है, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना है, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा गलती करने के लिए दोबारा हिम्मत ना करे। तो आज अगर उसको अपना पराया बेस करते रहेगा, कल को ऐसा इंसिडेंट होते रहेगा। और इसी बस इतना ही बोलना था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऊपर इस सोसाइटी की तरफ से ब्रदर जो लेट ब्रदर ये आपका बिंदम पागमेन फैमिली को हम लोग का तरफ से हाथ जोड़ के हम लोग आप लोग को कंडोलेंस करता है कि आपका साथ ऐसा हादसा हुआ है, दुख तकलीफ है, पर भी हम लोग अच्छा वेलफेयर सोसाइटी आपका साथ में है। थैंक यू। ये दुमपुरी जो का हिस्ट्री है, पहले बार हुआ है ऐसा, और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नहीं होने के लिए आपका सीबीओ जितना भी दुमपुरीजो में जनजातियाँ जो बसा हुआ है वो लोग आप साथ देना है। कल को जाकर के अभी जो प्रीवियस स्पीकर भी बोला है कि ये जितना मारदरार है, जो गुंडागर्दी करता है, एंटी एलिमेंट जो सोसाइटी का एंटी एक्टिविटी करता है, उसके लिए कोई जात पात होता नहीं है, कोई माँ बाप होता नहीं है। उसको कोई भी सोसाइटी से अगर कोई सोसाइटी से रिप्रेजेंट होता भी है तो उसको सेव करने के लिए ट्राई नहीं करना है। उसको जैसे पनिशमेंट देना है, लॉ ऑफ लैंड जैसे पनिशमेंट देना है। इसको कोई भी सेफ गार्ड के लिए आना नहीं चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और हम लोग दुमपुरीजो को सुंदरता बनाना है, तो इतना छोटा जगह में ये पहली बार हुआ है जहाँ में करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या जहाँ में करोड़ों में रहता है, उसमें भी मारदार को चुन करके जो पुलिस लोग निकल लेता है। तो इसमें 100 आदमी में निकल नहीं पाने से मैं जितना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि अब जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ना है और लॉ ऑफ लैंड में अब पनिशेबल देना ही है। ये मेरा विनती है। नोदू आओ वेलफेयर सोसाइटी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के ओर से हम यहाँ में मास कैंडल पार्टिसिपेट करने के लिए आया है और लेट बिंदम पागमेन के को जस्टिस पाने के लिए। और मैं आशा करता है कि ये ऐसे चीज़ को हम लोग सब मिलकर करना है और काल को ऐसे और दोबारा नहीं आने के लिए हम लोग दुमपुरीजो का जितना दुमपुरीजो का पाची हो, दुमपुरीजो का हमारा जितना भी दुमपुरीजो पब्लिक का आदमी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग सब सपोर्ट करना है काल को और ऐसे चीज दोबारा इंसिडेंट नहीं आने के लिए। और इसलिए हम लोग आज यहाँ में उसको सपोर्टिव करने के लिए आया है और जस्टिस पाने के लिए आया है। इसलिए मैं आप लोग दुमपुरीजो का पार्टी लोग को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग उसी को इस ये इंसिडेंट को सपोर्ट करने से ठीक रहेगा। थैंक यू। कालो गतरम में करा है, फिर भी बहुत भारी दिल से बता रहा है। इंगो हो जाए वो रुमा के नानो है रोई गई हवाई, तो मैं बहुत भारी दिल से बता रहा है। लेकिन प्लस वो गत की तो वेलफेयर सोसाइटी आप लोग इतना बड़ा इनिशिएट किया और आज अंगों का जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ इतना जो मेंबर्स आया हुआ है उन लोगों को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरा तरफ से कुछ नहीं है, आप लोग को ब्लेसिंग दे सकता है। और भले हम यहाँ करा है अपर सुबनसिरी गालो स्टूडेंट यूनियन के तरफ से, लेकिन वो कद के हिसाब भाई उन्हें ब्लेसिंग हम जीत मिला। और यहाँ कराने का मौका का फ़ायदा उठाते हुए और पुलिस प्रशासन और जितना भी सरकार है, आप प्लीज़ 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 जल्द से जल्द जस्टिस दिलाइएगा। प्लस जग न चीज हम आर को न समझ लो नो आओ रिमाद में नो आओ निजर को ना आओ को ना रिमाद में। आप आज यहाँ में दुमपुरीजो में कोना कोना में सीसीटीवी अगर होता तो मेरा बेटा को आज जस्टिस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होना था। लेकिन अगलो कामा ऐसे फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो सरकार आप सुनिए, पुलिस प्रशासन आप सुनिए, आपका केस को बाद में
मैंने सोल्व बना देगा, आसान में सोल्व बना देगा। आज मेरा बच्चा गया, बेटा गया, लेकिन कल को जाके कोई और नहीं होने के लिए, किसी का बेटा नहीं होने के लिए, किसी को बेटा को कोई अगर इस तरह से ना, भगवान ना करे ऐसा हो भी जाए, तो जल्द से जल्द मिल सके, जस्टिस मिल सके। इसके लिए आपको पूरा योगदान आप लोगों को देना पड़ेगा। योगदान इन द सेंस आपको सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो चोरी बारी का हो या फिर मर्डर हो या फिर जो भी केस हो, उसको आगे आप लोग अच्छा से देख सकने के लिए आपको सही से सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। मुख में ना नहीं तो मैं वंस अगेन आप लोगों सभी को धन्यवाद धनपुर के वास्ते और एवरी CBOs जो आज यहाँ प्रेजेंट है, वो तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और स्पेशली तोपो वेलफेयर सोसाइटी जो इतना बड़ा इनिशिएट किया, तो वो आपको मैं अलमादल्ला ननम थैंक यू सो मच। वो आत्यो कन्वेनर है यूनिट का। तो वो दुख की बात है, हमारे दुपुरिजो में ऐसे मर्डर हो रहा है, तो वो दुख की बात है। छोटा से प्लेस में छोटा से एक सर्कल में ऐसे होने से दुख की बात है ना। इसलिए हम लोग आत्यो दुपुर यूनिट जो तोपो सोसाइटी को सपोर्ट करने आया है, सोसाइटी सपोर्ट करने आया है, ताकि क्राइम का कोई, ये मर्डर का कोई सोसाइटी नहीं होता है, कोई भाई भैया नहीं होता है। इसलिए जो भी हो, मेरा भाई भैया हो, कुछ भी हो, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है, आप जल्द से जल्द इसको अरेस्ट कीजिए और ताकि जस्टिस दीजिए। इसलिए हम लोग तोपो सोसाइटी के पीछे में है, जो भी हो आत्यो दुपुर आप लोग का सपोर्ट करता है। और आने वाले दिन में भी ऐसे दोबारा नहीं होने के लिए हम लोग 100% आत्यो जो ईश्वर करता है हम लोग सपोर्ट देते हैं। इसलिए ज़्यादा बात नहीं करने का है, उसका ये बहुत स्पीकर बोल चुका है, तो एक दो नारा लगा आपको पीछे में साथ दीजिएगा ना। We want justice. We want justice. Justice for. Justice for.